हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियोस में हम संख्या, गुणनखंड, लसामसव और दशमलव पूर्णांक यानी कि इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इसके रिवीजन के लिए मैंने आपको टेस्ट की लिंक दी थी। पार्टिसिपेट किया? नहीं किया तो पार्टिसिपेट करें। और आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन इसको जानने से पहले हमें पढ़ना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ना होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। करते हैं। आप डिवाइड करो 3 से करो। 3 से करो 12, 3 चौके 12, 0 आ गया। 3 से करो 13 को, 3 चौक को 12, कितना आ गया? 1 आ गया। 3 से कर लो 14 को, 2 आ गया। और 3 से कर लो 15 को, 5। इन सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको एक चीज जाननी होगी, वो ये है कि हम क्या कहते हैं किसको। तो जो 12 होता है, जो अंदर होता है, उसे हम कहते हैं भाज्य। जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। भाजक से भाज्य को भाग देने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में या पहले पढ़ी होगी। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी 6, 7 और 8 में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये बात तो आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखो, इसको हम प्रूफ कर लें एक बार। आप देख लो, अगर भाज्य 12 है, भाजक 3 है, भागफल 4 है और शेषफल 0 है, तो 12 बराबर 3 चौक को 12। देखो आ गया कि नहीं आ गया? एक और प्रूफ कर लो, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ भाज्य कितना है? 14 है, तो 3 गुणे 4 प्लस 2 यानी कि 14 बराबर 12 प्लस 2 यानी कि 14 बराबर 14। यानी कि ये तो क्लियर है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल को देखने से एक बात क्लियर होती है, ध्यान से देखो। अगर आप शेषफल, तो एक चीज क्लियर होती है कि जो शेषफल है, जो शेषफल देखो, यहां भी शेषफल है, यहां है, यहां है और यहां है। शेषफल जो है वो या तो 0 है और या तो 0 से बड़ा है। बात समझ में आई? देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना, वो बड़ा होता है। अगर 5 और 4 लिखा है, तो अगर 5 की तरफ ये मुंह खुला, इसका मतलब 5 बड़ा है। 9 और 7 लिखा है, तो 9 की तरफ मुंह खुला है, मतलब 9 बड़ा है। तो जो शेषफल है ना, वो या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है। एक और चीज देखो, लेकिन हमेशा जो भाजक है उससे छोटा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई कि जो शेषफल है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। अब इसी चीज को अब एक क्वेश्चन से करोगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्याएं हैं, ए और बी। हम ए से बी को भाग दिए। बात समझ में आ गई? ए से ए में हमने बी से भाग दिया, तो जो भागफल है वो क्यू आया और जो शेषफल है वो आर आ गया। बात समझना तुम। अगर आपने ए को बी से भाग दिया तो भागफल क्यू आया और शेषफल क्या आ गया? आर आ गया। इसी को देखो ध्यान से, तो ए की जगह ए, भाज्य की जगह ए, क्योंकि ये भाज्य है देखो, और भाजक की जगह बी, भागफल की जगह क्यू और शेषफल की जगह आर। बस यही चीज आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर। इसी को ऐसे लिखा होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही कंडीशन होगी। ये जो कंडीशन है ना आपकी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। बात समझ में आ गई? यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हो गया। अब बात करनी है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, बस आप थोड़ी सी बात समझ जाओ तो आपका काम हो गया। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही एक पार्ट है। और एल्गोरिथम की मतलब होती है विधि। किसी भी क्वेश्चन को करने की जो विधि होती है ना, वो एल्गोरिथम कहलाती है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो मौसा ज्ञात करने की विधि है। क्या ज्ञात करने की विधि है? मौसा ज्ञात करने की विधि है। तो अगर पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप कह सकते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मौसा ज्ञात करने की एक विधि है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, मींस a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जो r है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। बात समझ में आ गई? तो बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी वही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सेम चीज, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होगा। और जैसे ही r की वैल्यू 0 होगी, व्हेन r इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही शेषफल 0 होगा, देन b इज इक्वल टू HCF, मीन्स की मौसम। अभी आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे ही r का मान 0 होगा वैसे ही b आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और यही हमें पता करना है कि HCF जो है वो हम कैसे पता करते हैं, मौसम कैसे पता करते हैं। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप लौसम मौसम नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसम ज्ञात करिए, तो आप बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे सेट करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जैसे ही r का मान 0 होगा b आपका HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? तो चलो मैं आपको अपने पैटर्न से बता देता हूं कि आप कैसे करोगे। आप अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये मैं सिखा देता हूं आपको 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता करनी होगी। तो आप क्या कर लोगे? बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता कर लोगे। ये तो आसान है आपके लिए पता करना। मान लो अगर 35 और 27 लिखा है तो कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। बात समझ में आ रही है? 70 और 40 लिखा है तो कौन बड़ा है? 70 बड़ा है। 78 और 82 लिखा है तो कौन बड़ा है? 82 बड़ा है। पहली स्टेप। दूसरे स्टेप में आप उसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से सेट करोगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से सेट करोगे, और r की वैल्यू कहाँ लाने का प्रयास करोगे? 0 लाने का प्रयास करोगे। अगर 0 नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप a और q को भूल जाएंगे। a और q को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। और तीसरे स्टेप में फिर b और r को फिर इसी हिसाब से सेट करेंगे। r को इसी हिसाब से सेट करेंगे। किस हिसाब से? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू कितना लाने का प्रयास करेंगे? 0 लाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा तरीका है ताकि आप आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? HCF ज्ञात करने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? HCF ज्ञात करने की एक विधि है। मान लो हमने तुमको एक क्वेश्चन दिया, तुमने कहा कि 35 और 72 का HCF फाइंड करो। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो रूल नंबर 1, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 72 इज ग्रेटर देन 35। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। रूल नंबर 1, बड़ी संख्या छोटी संख्या। उसके बाद आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बात ध्यान रखो, आप कंपटीशन में नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं
और बोर्ड्स स्टेप मार्किंग करता है, तो अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये मैं आपको इतने में लिख के सिखा दे रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, इसको A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप से सेट कर देना है। तो A की जगह 72, 72 में कितने से भाग दोगे? 35 से। 35 से भाग दोगे, 72 कितनी बार जाएगा? 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा। और शेषफल में क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। रूल नंबर 2 खत्म हो गया। आपको इसको कहाँ ले जाना है? 0 में ले जाना है। अब आप A और Q को इग्नोर कर देंगे, मतलब 72 और 2 को इग्नोर कर देंगे, 35 और 2 पे आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, 35 और 2 में कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। तो आप क्या करोगे? आप 35 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ लिखोगे 2। 2 से 35 कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी भी तो 0 नहीं आया। तो अब आप क्या करोगे? फिर 35 और 17 को इग्नोर कर दो। बात समझ में आ रही है? 35 और 17 को इग्नोर कर दो। अब कौन कौन बच गया? 2 और 1। तो भी आप लिखोगे 2 बराबर 1 गुणे 2। अब 2 एकम में 2 हो गया, प्लस कितना आ गया? 0। अब देखो r का मान 0 आ गया ना, तो आप तुरंत लिखोगे व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू HCF। ठीक होता है ना? तो आप बस यहां लिख दो, चूंकि r इज इक्वल टू 0 इसलिए b इज इक्वल टू HCF। और b इज इक्वल टू कितना है? बताओ कितना है? 1 है। ये तुम्हारा देखो b है, यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और यही आपका क्या है? आंसर। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ मेरे रूल फॉलो करने हैं। इसी पे रूल पे और क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसा ज्ञात कीजिए। बस ध्यान रखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? बताओ 225 बड़ा है कितने से? 135 से। क्लियर है? सेकंड स्टेप, आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाना है। आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। a कितना है? 225। 225 में कितने से भाग देना है? 135 से। 225 से 135 में भाग दे, 1 बार जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, कितना बच जाएगा? 6 90। अब यही आपको ध्यान रखना है कि आपको a और q को भूल जाना है। अगर r का मान 0 नहीं आया तो आपको a और q को भूल जाना है। ये देखो हमने a और q को भूला तो 135 आ गया। अब 135 में 90 से भाग दो तो ये भी 1 पर जाएगा, 90 कम 90 कितना बच जाएगा? 45। अभी भी r का मान 0 नहीं आया तो फिर 135 और 1 को भूल जाओ। बात समझ में आ रही है? 135 और 1 को भूल जाओ तो आप 90 पे आ जाओगे। तो 90 से कितना? 45 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 0 आ गया। और जैसे ही 0 आ जाएगा, जैसे ही 0 आएगा आप तुरंत क्या कह सकते हो कि चूंकि r इज इक्वल टू 0 इसीलिए b इज इक्वल टू HCF। तो b इज इक्वल टू कितना है? 45 है। और यही आपका क्या हो गया? मौसम। बात समझ में आई आपको? एकदम क्लियर, बिल्कुल आसान स्टेप फॉलो करना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर r का मान 0 नहीं आया तो a और q को भूल जाओ और b और r को ही, a नहीं है b है, b और r को ही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से बना सकते हैं। 16 और 70 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा। देखो बड़ी संख्या कौन है? 70 बड़ी है किससे? 16 से। अब आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पे ये रखोगे 70 बराबर b की जगह
16 कितनी बार जाएगा, 16 का में 16 16 32 16 48 16 चौको 64 और शेषफल कितना बच गया 6। अब चूंकि r का मान 0 नहीं हुआ, ये 0 हुआ नहीं हुआ, तो जब 0 नहीं होगा तो आप a और q को भुला देंगे। बात समझ में आई? आप a और q को भुला देंगे और b और r पे सेट करेंगे, तो b और r पे सेट करेंगे तो ये हो गया 16 कितना 6। अब 6 का में 6 6 दूनी 12, फिर कितना बच गया 16। बात समझ में? अभी भी r का मान 0 नहीं आया, अभी भी r का मान 0 नहीं आया, तो आप a और q को फिर बुला दीजिए। अब 6 और 4 पे आ जाइए, तो 6 बराबर 4 एकम में 4 और कितना बच गया 2 बच गया। अभी भी r का मान 0 नहीं आया, फिर a और q को बुला दीजिए, तो 4 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 0, अभी तो 0 आ गया। बात समझ में आई? और जैसे ही 0 आ जाएगा आप लिख दोगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसीलिए b इज इक्वल टू मौसम, या b इज इक्वल टू कितना है, ये तो है 2, और यही है हमारा आंसर। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26 और 72 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मौसम ज्ञात कीजिए। देखो 72 बड़ा है किससे, 26 से। अभी आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए कराए हैं क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम्स में पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a की वैल्यू कितनी है 72, आप 26 से भागोगे तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52 और 20 मिला के हो गए 72। अभी आपको क्या करना है, a और q को इग्नोर कर देना है। बात समझ रहे हो ना? a और q को आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। अब जैसे ही a और q को इग्नोर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 26 और यहाँ हो गया 20, तो 20 एकम में 20 और कितना 26। अभी भी तो 0 नहीं आया, तो अब फिर a और q को इग्नोर कर दो, b और r में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ हो गया 20 और 6 से कितनी बार जाएगा, 6 3 18, आया कितना शेषफल 2। अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर 20 और 3 को इग्नोर कर देंगे, तो 6 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 0। देखो ध्यान रखो ये 2 यहाँ पहले रहेगा, फिर बाद में भागफल आता है, तो 2 गुणे 3 प्लस 0। ये सारी लाइनें नहीं होती हैं वरना प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ये कुछ नहीं रहेगा, आप यहाँ पे r लिख सकते हो, यहाँ ये तो क्वेश्चन है, यहाँ भी r का मतलब यहाँ। तो अब चूंकि r की वैल्यू 0 आ गई ना, r की वैल्यू 0 आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF, इसलिए HCF बराबर 2, और यही हमारा आंसर है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।